हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए मंडे को मार्केट क्या कर सकते हैं थोड़ा देख लेते हैं। मंडे मार्केट कैसा मूव कर सकता है, क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए वीकली कैंडल अगर आप देख रहे हो तो वीकली कैंडल बैक टू बैक दो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हैं वीकली में, मतलब कंटिन्यूअस सेलिंग आई है और वीकली कैंडल के नीचे क्लोजिंग भी आई है। ये देखिए वीकली कैंडल के नीचे क्लोजिंग आई है, कहीं ना कहीं सिनेरियो क्या है, निगेटिव है। अगर आप एक लेवल देखोगे जो प्राइस कहाँ तक आ सकती है, अगर अभी भी अगर एज्यूम करो तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। कौन सा लेवल है ये? 44,000 का लेवल। अभी प्राइस 44,866 860 पे क्लोज कर गई है, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी प्राइस 800-900 पॉइंट फॉल हो सकती है अगर इस लो को ब्रेक करती है तो। लेकिन सेम टाइम यहाँ से आपको एक बहुत बेहतरीन रिकवरी देखने को मिलेगी। ये बहुत एक्सट्रीम लेवल है प्राइस का, इसके नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए। वीकली कैंडल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमेशा याद रखिए कभी भी अगर बड़ी टाइम फ्रेम का अगर सपोर्ट है कहीं पे, तो अगर आप जाके छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिएक्शन मिलेगा। कहीं कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट आपको छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने का मौका देता है। तो अब देखते क्या हो सकता है मंडे को, और हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं। अब आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, वन डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो जोन होगा प्राइस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन होगा। ये एक बाइंग की एरिया होगी, ये बाइंग की एरिया होगी, मतलब कहीं ना कहीं इस एरिया में आपको बायर प्राइस को उठाते हुए मिलेंगे। अब हमेशा याद रखना, अगर कभी भी प्राइस एक एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल पे पहुंचती है, अगर ऊपर से सेलिंग आ रही है तो वहाँ वॉलीटिलिटी क्रिएट होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वॉलीटिलिटी यहाँ क्यों हुई है, वॉलीटिलिटी यहाँ इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप यहाँ देखोगे तो ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट है, ऊपर से एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस, मतलब एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है जो कि इधर एक रेजिस्टेंस है और कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर है। आप खुद सोचो, सेलिंग का प्रेशर और नीचे से बाइंग का प्रेशर, तो लॉजिक लॉजिक क्या होगी, वहाँ फाइट होगी। और जहाँ भी मार्केट में बायर और सेलर के बीच फाइट होती है वहाँ पे वॉलीटिलिटी क्रिएट होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या हो सकता है नेक्स्ट, और क्या स्टेप ले सकते हैं हम, और कहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकती है खुद को। देखिए लॉजिकली बोले तो अगर प्राइस में अच्छा मोमेंटम आना होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है प्राइस के लिए फ़िलहाल ये रेड कैंडल के ऊपर का जो एरिया है ना, 46,590, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 46,900 के लेवल के ऊपर ही कुछ पॉसिबल है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। यहाँ से प्राइस मोमेंटम स्लो होगा। बाकी देखते हैं, बजट भी आने वाला है 1 तारीख को, क्या होता है, क्या अनाउंसमेंट होता है, किस सेक्टर पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करती है, किसको कितना फंड अलॉट करती है, उस पर डिपेंड करेगा मार्केट कैसा मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट अब इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। देखिए ये लेवल हमेशा से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है, और जितना नीचे प्राइस जा रही है वहाँ पे लेवल्स जो होंगे आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, वीकली सपोर्ट का एरिया है। ये जो एरिया है ये डेली में भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है और वीकली में भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 44,000 का लेवल, ठीक है। तो अगर दोनों जगह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कहीं ना कहीं, तो अगर बड़े टाइम फ्रेम में तो प्राइस अच्छी मूवमेंट दे सकती है, ठीक है। यहाँ पे सेलर ट्रैप हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फ्राइडे को क्या बढ़िया गैप डाउन खुलने के बाद एच बैंक ने कितनी खतरनाक रिकवरी दी थी। क्यों दी थी रिकवरी, पता है आपको? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एच के चार्ट पे। चलिए थोड़ी एच बैंक के एनालिसिस कर लेते हैं, क्यों ऐसा हुआ था, क्या हुआ था। आप लॉजिकली देखोगे तो आपको समझ आएगा। मैं पहले इसको साफ़ कर देता हूँ, हटा देता हूँ सारी चीज़ों को ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ओके, अभी आएंगे लाइन पे। अभी हम कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं जो आपको मैं बताता हूँ। देखो ये लेवल जो है ना, ये लेवल प्राइस का एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं, डिमांड का एरिया है। डिमांड का एरिया मतलब आप लॉजिकली सोचो, प्राइस यहाँ पहली बार आई है, प्राइस इस एरिया में पहली बार आई है। जब भी प्राइस अपने सपोर्ट पे पहली बार आती है वहाँ से रिएक्शन आता ही आता है। और देखो कितना बढ़िया वीक रिजेक्शन मिला है प्राइस को। द वीकली कैंडल क्लोज हुई है कहीं ना कहीं
ऊपर से सीलिंग आई थी और कहीं ना कहीं ऊपर से बायर ने ऑलमोस्ट इस कैंडल का 50% से ऊपर कैंडल को कवर कर लिया है। कहीं ना कहीं ये कैंडल ये बताता है, जो बोलते हैं ना लोग कैंडल आपसे बात करते हैं, तो ये कैंडल आपको ये बता रही है कहीं ना कहीं इस एरिया में स्ट्रॉन्ग बायर्स अवेलेबल हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सोचो, आप खुद लॉजिकली सोचो, इस पूरे 100% अगर मानते हो आप इस कैंडल को, उसके 50% से ज़्यादा कवर कर दिया है। अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे ये एरिया हमेशा से एक बहुत अच्छा, अगर प्राइस फिर से इस एरिया में आएगी फिर से बायर यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। HDFC बैंक, भले ही HDFC बैंक स्लो चलेगा, लेकिन ये एरिया हमेशा बायर का होगा। यहाँ पे आप सेल मत कर देना, फंस जाओगे। चलिए वन डे में देख लेते हैं क्या हुआ है। वन डे में अगर आप देखोगे कितनी बड़ी ह्यूज कैंडल बनी है, देखो कितनी बड़ी ह्यूज कैंडल बनी है वन डे में। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट इसमें ये हो सकता है, देखिए अगर प्राइस HDFC बैंक में फ्लैट खुलती है, अगर प्राइस कहीं फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ये क्रॉस करेगी तो इसके लिए डायरेक्ट रेजिस्टेंस ये होगा 1500 तक प्राइस मूव कर सकती है, 50-60 पॉइंट प्राइस और मूव कर जाएगी नो डाउट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बड़े टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है उसके पास। तो कभी ऑलवेज याद रखना, अगर वीकली पे सपोर्ट होता है या वीकली पे रेजिस्टेंस होता है, और अगर प्राइस, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनना, अगर वीकली सपोर्ट ने प्राइस के ऊपर पहुँचाया है और डेली का रेजिस्टेंस है जो बिल्कुल करीब है, डेली का रेजिस्टेंस आपका ये होगा, ये डेली का रेजिस्टेंस है, तो हमेशा याद रखना जब भी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है, छोटे टाइम फ्रेम वन डे 15 मिनट्स के रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ चलता है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए प्राइस वन डे में ही प्राइस नीचे थोड़ा सा आए और यहाँ से प्राइस मूव कर जाए, तभी एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसके ऊपर भी आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है HDFC बैंक में। HDFC बैंक जब तक से इस कैंडल के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक से फिर से फॉल नहीं आने वाला, याद रखना, ये खुद को होल्ड करेगा। और जब HDFC बैंक खुद को होल्ड करेगा तो निफ्टी बैंक भी खुद को होल्ड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 27 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है इसका कंट्रीब्यूशन है, और दूसरे नंबर पे आता है ICICI बैंक जिसका निफ्टी बैंक में कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट दोनों के सेम ही कंट्रीब्यूशन है, 23% ऑलमोस्ट है ICICI बैंक का। चलिए वापस हम चलते हैं वापस हम अपने निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो HDFC बैंक का जो ये कैंडल बना रखा है, इसकी साइकोलॉजी यही कहती है कि ये मोरूबोजू कैंडल है, तो हो सकता है कल को एक बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप लॉजिकली सोचो, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ता है कैंडल को देख के, जब तक से आप सोचोगे नहीं ना तब तक से काम होगा नहीं। आप सोचो कैंडल जब खुली है तो कैंडल ऑलमोस्ट 50% के ऊपर खुली है, कैंडल ऑलमोस्ट 50% के ऊपर खुली है और 50% को इसने क्रॉस किया भी नहीं है, ये देखिए। हाँ, इसके नीचे आती है तो थोड़ा बेयरिश सिनारियो हो सकता है डाउन साइड में, लेकिन जब तक प्राइस अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है तब तक सेलर इसे टच नहीं करने वाले, अब सेलर इसे टच नहीं करेंगे और प्राइस को बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। जिस रफ्तार से गिरा है उसी रफ्तार से ऊपर भी चला जाएगा, तो ध्यान रखना। कल के लिए HDFC बैंक में बहुत अच्छी मूवमेंट आने की हाई प्रोबेबल चांसेस है। गैप अप खुलता है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अगर लास्ट मोमेंट में प्राइस खुद को होल्ड करती है तो एक अलग लेवल का, मतलब अलग लेवल का दूसरा हाई आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से गिरा है उसके ऊपर क्लोजिंग आपको अच्छी खासी मिलेगी देखने को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी क्या कर सकते हैं, थोड़ा निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी को देखते हैं, तो आप अगर लॉजिकली देखोगे तो निफ्टी में कुछ खास रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी कितना पॉइंट फॉल हुआ था, ऑलमोस्ट सॉरी अब देखोगे तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का करेक्शन आया, जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है नो डाउट, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा रिट्रेस कर चुका है, तो निफ्टी ने अभी रिट्रेसमेंट उतनी अच्छी दी नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आपको अच्छा रिट्रेसमेंट दे दिया है। तो देखते हैं निफ्टी क्या कर सकता है, और निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि प्राइस रिएक्शन कैसा हो रहा है। ठीक है, लॉजिकली अगर आप देखोगे तो अगर निफ्टी कल गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, अगर निफ्टी कल गैप डाउन खुलेगा तो मे भी निफ्टी अगर इस लो को ब्रेक करता है
फिर इस लो को ब्रेक करते हैं। एक प्राइस के लिए बहुत अच्छा एरिया है जो प्राइस को यहाँ तक ला सकती है, 21,000 के आसपास प्राइस आ सकती है, मतलब 200-300 पॉइंट फिसल सकता है निफ्टी। उसके बाद प्राइस खुद को होल्ड कर सकती है, ऐसा हो सकता है। अगर निफ्टी कल गैप अप खुलती है तो फिर एक इनसाइड कैंडल जैसा बन जाएगा, जो भी मूवमेंट होगी इसके ऊपर और इसके नीचे। कहने का मतलब क्या है, देखिए बताता हूँ। मतलब क्या है, आप प्रीवियस टाइम में भी देखोगे तो ये एरिया, इस एरिया के ऊपर प्राइस जा नहीं पाई, इस एरिया के ऊपर प्राइस जा नहीं पाई। 21,500 का लेवल जो है, और एक लेवल आपको मिलेगा ऊपर साइड में 21,700। तो अगर प्राइस कल गैप अप खुलती है, देखिए फ्लैट भी खुलेगी तो मे भी हो सकता है कल एक और इनसाइड कैंडल बना दे। अगर गैप अप खुलती है तो ये एरिया, इस एरिया के बीच प्राइस रिएक्ट कर सकती है। अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में अगर इस एरिया में प्राइस 1-2 दिन होल्ड करके ऊपर निकलती है तो फिर से आपको एक बढ़िया अलग हाई देखने को मिल सकता है। एक बार प्राइस को रोकने की कोशिश, ये रेजिस्टेंस करेगा 22,000 का लेवल, और डाउन साइड में अगर प्राइस इसके नीचे आती है तो 21,000 का लेवल प्राइस को डिफेंड करेगा, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या क्या हो सकता है और प्राइस ने कैसा रिएक्ट किया है फ्राइडे को, ठीक है। क्योंकि प्राइस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस कर क्या रही है, क्यों ऐसा कर रही है, क्या हो रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हम देखते हैं अभी तक प्राइस करना क्या चाहती है, प्राइस कर क्या रही है। लास्ट इवेंट में हमने देखा होगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली मिली थी आपको देखने के लिए। तो अभी देखते हैं, अभी लास्ट इवेंट में भी स्ट्रॉन्ग रैली मिली थी, क्या मतलब है उसका, क्यों आई है रैली, क्या हो सकता है, अभी देखेंगे हम उसके बारे में, ठीक है। 15 मिनट्स पे अगर आप देखोगे तो आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। 15 मिनट्स पे आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। ये ट्रेंड लाइन, एक अपर ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, एक ट्रेंड लाइन जो अप शिफ्ट हो रही है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ से बाइंग हैपन हुई, इन बायर्स ने डिफेंड किया प्राइस को, फिर से एक नया हाई मिला, फिर से सेलर ने सेल किया, फिर यहाँ पे भी डिफेंड किया गया इस एरिया से, फिर यहाँ तक प्राइस है, और यहाँ से 3 बजे आपने एक स्पाइक मूव देखा होगा, एक बहुत अच्छी मूव देखा होगा आप। देखिए मे भी हो सकता है प्राइस मंडे को एक बहुत अच्छा गैप अप खुल सकता है। अगर प्राइस फ्लैट खुल के इस एरिया को ब्रेक करती है तो आपको निफ्टी में एक नया लो फिर से देखने को मिलेगा। प्राइस 21,000 तक आ सकती है, कोई डाउट ही नहीं है। यही लेवल है जो इसे डिफेंड करेगा, बीच में कुछ नहीं है रुकने के लिए। और इतना एकुमुलेशन हुआ है यहाँ पे, आप लॉजिकली सोचो, ये एकुमुलेशन अगर आप देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, बियर फ्लैग पैटर्न बोलते हैं जिसको। तो क्या हो सकता है, प्राइस को कल गैप अप खुल के होल्ड करना चाहिए, फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर साइड में मिल सकता है जहाँ हर जगह रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। प्राइस रिट्रेस होगी, फिर फिर से वहाँ से आप हर डीप में बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अगर इसके नीचे आप सिर्फ को हर राइस पे सेल करना है, सिंपल सी बात है। और अभी जिस जोन में प्राइस ट्रेड कर रही है वो नो ट्रेडिंग जोन है। अगर आप उसमें ट्रेड करना चाहते हो तब रिस्क रिवॉर्ड 1:1 ही रखना, उससे ज़्यादा 1:1 या 1:1.5 रखना, उससे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो कंडीशन बता दिया मैंने आपको कि अगर प्राइस फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के नीचे इस लेवल को क्रॉस करती है तो प्राइस पैटर्न देख के आप डाउन साइड का ट्रेड ले लेना 21,000 तक। फ्लैट खुल के ऊपर साइड क्रॉस करती है, इस लेवल के ऊपर अगर जाती है तो आपको मूवमेंट स्लो मिलेंगे अप साइड में। अगर डाउन साइड के ट्रेड आपको फास्ट मिलेंगे, ऊपर जाने में प्राइस आपको स्लो मूव करती हुई मिलेगी। अगर डायरेक्ट गैप अप खुलता है, चलिए अब देख लेते हैं कि डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो क्या होगा। देखिए खुलने को तो गैप डाउन भी खुल सकता है, डायरेक्ट गैप डाउन खुल सकता है तो भी हम प्राइस पैटर्न देखेंगे। हो सकता है डायरेक्ट गैप डाउन खुले और प्राइस खुद को होल्ड करके पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बना के ऊपर चला जाए। तो देखेंगे अगर मान लीजिए डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो इस एरिया में अगर एकुमुलेशन होता है खुल के तो ठीक है। अगर इसके ऊपर ही खुल जाता है फिर हम प्राइस पैटर्न देंगे। मान लो प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे से रिस्क, फिर इधर हम कहीं बाइंग के पॉइंट ढूंढेंगे। अगर हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कैंडल से, मतलब अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, हैमर जैसी कैंडल अगर इस एरिया में, मान लीजिए प्राइस ऊपर गई नीचे आई और इस एरिया में अगर हैमर जैसी कैंडल बनती है तो आप एक टारगेट, फर्स्ट टारगेट इसे लेके आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी आपको ऊपर भी टारगेट मिल सकता है, बट आपका फर्स्ट टारगेट ये स्विंग ही रहेगा। स्विंग हाई क्रॉस किया तो एक और मूवमेंट मिल सकता है, तो फिर आपको ऐसे पैटर्न्स बनते हुए दिखेंगे।
चलिए एक बार बैंक निफ्टी को भी 15 मिनट्स में देख लेते हैं। 15 में बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। देखिए हमेशा याद रखिए ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो आपका 500 पॉइंट का जो एरिया है, ये बायर का एरिया है। यहाँ सेल मत कर देना गलती से, फंस जाओगे। आप देखो, खुद देखो यहाँ क्या हो रहा है। ऐसी कैंडल में आप क्या ऑप्शन बाइंग में पैसे बनाओगे? बना सकते हो क्या? बना सकते हो तो पता नहीं आप महान हो गए। इस कैंडल में क्या पैसे बनाओगे आप ऑप्शन बाइंग में? प्राइस फॉलो, और इस एरिया में देखो कैसे कंसोलिडेशन क्रिएट कर दिया। वापस अगर प्राइस इस एरिया में आएगी, फिर से ऐसी ही कंसोलिडेशन होगी और आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है, और आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर यहाँ से आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट का ट्रेड दिखता है, अगर प्राइस पॉजिटिव मूव करती है तो आप ऊपर साइड का ट्रेड लेना। यहाँ से अगर जब तक से ये 44,233 का लेवल क्रॉस नहीं होगा, फिर आपको ये सिर्फ ऑप्शन सेलर का एरिया है। देखो हमेशा याद रखना, एक रेजिस्टेंस का जोन और एक सपोर्ट का जो जोन होता है ना, जोन बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जोन जो होता है वो कुछ मतलब मान लीजिए 200-300 पॉइंट का जोन होता है। बैंक निफ्टी में तो नॉर्मल ही है, 300-400 पॉइंट का जोन बन सकता है। वो जोन ऑप्शन सेलर का होता है, वहाँ एंटर नहीं करने का। जो ये जोन मैंने बना के आपको दिया है, ये जोन ऑप्शन सेलर का जोन है। यहाँ से प्राइस अगर इस लाइन के ऊपर जाती है, इसके नीचे जाती है, तब हम बाई और सेल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। हाँ, ऐसे एरियाज आपको स्कैल्पिंग के काम आ सकते हैं, या रिस्क रिवॉर्ड आप कम करके ट्रेड कर सकते हो। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके ट्रेड करो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप फंस जाओगे। चलिए एक बार देख लेते हैं 15 मिनट्स में ये क्या होगा बैंक निफ्टी के साथ। तो कंडीशन सेम है। अगर गैप डाउन खुलेगा तो अगर प्राइस होल्ड नहीं कर पाया तो फिर से आपको मैंने बताया था वीकली कैंडल पे वो लेवल 44,000 का लेवल प्राइस दिखा सकती है आपको, नो डाउट। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा 45,500। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होकर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है 45,200 के ऊपर, तो 200-300 का मूवमेंट आपको, 200-300 पॉइंट का मूवमेंट आपको ऊपर से मिलेगा। फिर 45,500 का लेवल हमेशा सेलर डिफेंड करेंगे। कॉल राइटर्स होंगे यहाँ पे बहुत सारे, जो प्राइस को कॉल राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। और वहाँ से, क्योंकि ये फ्रेश रेजिस्टेंस कैरियर भी है, तो एक बार को प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर सकती है। फिर यहाँ से जब आप प्राइस नीचे आएगी तो ये लोग डिफेंड करने के लिए खड़े होंगे। आप लॉजिकली सोचो, ये लोग जो हैं, ये लोग डिफेंड करने के लिए खड़े होंगे। ये चाहेंगे प्राइस नीचे ना जाए 45,000 के जो पुट राइटर हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइस इस एरिया में फंस सकती है, कहीं ना कहीं इस एरिया में फंस सकती है, जो कि बहुत ही 500 का एरिया है। और इसके बाद अगर मान लीजिए एक दिन प्राइस इसी में ट्रेड करती है 15 मिनट से, और फिर अगर इसके बाद ऊपर साइड का ब्रेकआउट देती है तो एक बढ़िया मूवमेंट आपको ऊपर साइड में मिलेगा। अगर नीचे साइड का ब्रेकआउट देती है तो फिर से आप प्राइस इस रेंज में आ सकती है। तो ये कंडीशन बन सकता है। बाकी देखते हैं मंडे को क्या होता है दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।